SIR का मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी जो हमारी मतदाता सूची है उस मतदाता सूची को बिल्कुल एकदम शुद्धिकरण किया जा रहा है, पारदर्शिता से किया जा रहा है कि उसमें किसी व्यक्ति का दोहरा नाम नहीं हो, किसी अनुपस्थित व्यक्ति जो नाम जुड़ा लिया और वो यहाँ उपस्थिति नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाकर चला गया, वैसे नाम नहीं होने चाहिए। एक मृत व्यक्तियों के नाम आज भी हैं तो वो नहीं होने चाहिए। इस तरह से इसका जो SIR है इसका मतलब ये है कि इसमें हम मतदाता सूची को बिल्कुल पारदर्शिता के साथ शुद्धिकरण कर रहे हैं। इसका अंग्रेजी में इसको हम बोल रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी ये जो है स्पेशल यानी विशेष और इंटेंसिव का मतलब है गहन और रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण हो गया, ये किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले क्या है कि BLO को काफी प्रशिक्षण दिया जा चुका है और BLO आप हर मतदाता के घर जाएंगे, प्रत्येक मतदाता जो 2025 की मतदाता सूची में जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में 26 से या 27 मानो आप 27 अक्टूबर तक जिनका नाम था, उन 28 अक्टूबर के बाद जो नाम जुड़े वो नहीं, 28 अक्टूबर तक जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में था उनके सबके आप घर जाएंगे, सबके घर जाएंगे, उन सबके घर जाकर के वो गणना प्रपत्र दिया जाएगा उनको, वो गणना प्रपत्र वो भरेंगे और भर करके वापस BLO को देंगे। अगर जो मतदाता ये गणना प्रपत्र वापस भर के नहीं दे रहा है उनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं आएगा। अच्छा, पहली बात ये हो गई साफ कि आप उसको एक जो जनगणना मतपत्र वो देंगे उसको भरकर, अच्छा उसमें भरकर डिटेल भरकर और वो 2 फोटो भी उसमें लगानी होगी ना, 2 रंगीन फोटो उसमें लगाकर वो आपको वापस देगा। अगर वो वापस नहीं देता तो उसका नाम उसका ड्राफ्ट नहीं आएगा, यानी कि उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, खुद है उसका खुद है। अच्छा, अब मतदाता को इसके लिए क्या करना है, मतदाता को सिर्फ मुख्य बातें हैं उनको ये बताना है कि वो 2002 में उसका खुद का नाम शामिल था, यानी 2002 की मतदाता सूची, उस 2002 में भी भारत में एक विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था। अच्छा, और उस समय जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है उनको देना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने वो जो मतदाता 2002 की जो सूची है उसमें वो अपना जो सीरियल नंबर है या पार्ट संख्या है वो बतानी है, अपने माता पिता का नाम बताना है और मोबाइल नंबर बताना और अपनी जन्मतिथि बताना। अच्छा, 2002 में जिसका नाम था उसको भी सीरियल नंबर बताना होगा क्या? नंबर बताने हैं। तो वो कहाँ से लेकर आएगा? वो क्या है कि 2002 की वोटर लिस्ट अपनी जो ये वेबसाइट है CO राजस्थान उस पे डाल रखी है, उसके अलावा वोटर ECI.gov इन पे भी डाल रखी है। और फिर भी BLO नहीं, ऐसा तो इसमें थोड़ा सा ऐसा शायद होना चाहिए था कि जो जिस वार्ड का BLO वो खुद रख ले, तो BLO के पास है, हर BLO के पास है। BLO आप जैसे बताओगे ना कि भाई जैसे मान लो आप दिनेश कुमार हो, आपके पास BLO आया, अब आपको ये BLO कहेगा कि दिनेश जी आपका वो डाटा बताइए, तो आप क्या बताओगे, आप 2002 में थे तो आप 2002 की आपके पास वोटर ID जो बनी हुई है वो एपिक नंबर है वो बताओगे आप, वो बता दें BLO साहब उसकी जांच कर लेंगे, अपने जो वोटर लिस्ट है 2002 की वोटर लिस्ट है उसमें देख लेंगे कि आपका नाम 2002 में था, तो वो 2002 के हिसाब से आपसे फॉर्म भरवाएंगे। और अगर मान लो कि आप 2002 में नहीं थे तो आप अपने पिताजी का बताओ कि मेरे पिताजी का नाम ये है और वो इस घर में और इस जगह यहाँ रह रहे हैं, तो उस घर की संख्या से BLO पूर्व जो 2002 की पार्ट में जाकर के वो उनका नाम खोज लेगा और खोज करके उसके अनुसार वो रिकॉर्ड भरेगा। अच्छा, मान लीजिए किसी का नाम जैसे मेरे पिता का नाम 2002 में भी नहीं है, माता का नाम भी नहीं है और मेरा भी नाम 2002 में नहीं है, तो फिर उस स्थिति में आपके दादाजी या दादी जी को मान लो कि आपका नाम भी नहीं है, आपके पिताजी का नाम भी नहीं है, दादा दादी का नाम भी नहीं है, तो दादा या दादी जी का नाम होगा, उनका रिकॉर्ड ले लिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैं यहाँ का नहीं, कोई अदर स्टेट का था, पहले हम यहाँ आकर रहने लग गए, तो फिर उस स्टेट की वोटर लिस्ट का, अगर आप यहाँ राजस्थान के नहीं है लेकिन अब आपने राजस्थान में मतदाता सूची में आपने नाम जुड़ा लिया रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, अच्छा, उस स्टेट की वहाँ जो SIR हुई थी, भारत में पूरे में SIR हुई थी 2002 से लेकर 2004 के बीच, 2002 से लेकर 2004 के बीच पूरे भारत में SIR हुई थी। जैसे राजस्थान में 2002 है, कहीं 2003 भी हो सकती है तो कहीं 2004 भी हो सकती है। तो उस स्टेट में जो SIR हुई थी उस SIR में आपके वहाँ जो मतदाता सूची है उसमें आपका रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ उपलब्ध है। और वो ऑनलाइन है? हाँ, वो ऑनलाइन है। मतदाता सूची हर पूरे भारत की मतदाता सूची ऑनलाइन है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कहीं भी देश भर में कहीं नाम ही नहीं हो, दादा परदादा का, वो 2002 में भी उसका नाम नहीं हो, फिर ऐसे व्यक्तियों को गणना प्रपत्र तो भरना पड़ेगा। अच्छा, गणना प्रपत्र भरना पड़ेगा। गणना प्रपत्र में क्या है कि तीन कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में जो 2025 की जो जानकारियां हैं वो भरनी है, उसके अलावा आपको माता पिता का नाम अनिवार्य भरना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर अनिवार्य वो भरने हैं, जन्मतिथि अनिवार्य वो भरनी है, ये तो आपको भरनी है।
इसके अलावा आप जो नीचे 2 कॉलम है, वो जो 2002 में खुद का भी नहीं है, माता पिता का भी नहीं है, दादा दादी का भी नहीं है, नाना नानी का भी नहीं है, किसी का नहीं है, रिश्तेदार का नाम नहीं है, उन व्यक्तियों को नीचे वाले जो दोनों बॉक्स हैं वो नहीं भरने हैं, क्योंकि दोनों बॉक्स में उनके पास रिपोर्ट है ही नहीं, तो भरेंगे कहाँ से? हाँ। ऐसे व्यक्तियों को क्या फॉर्म तो भर के देना है, फोटो लगा के देना है। बाद में क्या है, ये जब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी, मतदाता की जो ड्राफ्ट सूची जारी होगी, उसके बाद उनके घर जो है ERO साहब के द्वारा नोटिस आएंगे। अच्छा, जो जिनके कोई भी रिश्तेदार के नाम नहीं है, हाँ, खुद के रिश्तेदार के 2000, हाँ, उनके घर वो फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के घर नोटिस आएगा कि भाई जवाब का होगा कुछ। हाँ, ऐसे लोगों के घर नोटिस आएंगे और उनकी एज के अनुसार, उसकी एज के अनुसार जैसे 3 भागों में बांटा गया है। जो व्यक्ति 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ, उनको सिर्फ अपने स्वयं की एक ID देनी है। अच्छा। जो चुनाव आयोग ने जो 13 आइडियां बता रहे कि उनमें से एक ID देनी है। और जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनको 2 कागजात देने पड़ेंगे, 2 कागज देने पड़ेंगे, एक स्वयं का और एक अपने माता या पिता का। और जिनका जन्म 2004 मतलब 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन व्यक्तियों को 3 कागज देने पड़ेंगे, एक अपना स्वयं का, एक अपने माता का और अपने पिता का। ये 3 कागज देने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी का भी नहीं है, फिर वो जैसे गवर्नमेंट है नोटिस देगी, उसको बुलाएंगे तो कागज वगैरह मांगेंगे? हाँ, कागज, उनको कागज लेकर के स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। स्वयं को उपस्थित होना पड़ेगा। गवर्नमेंट मांगेगी जो भी लीगल कागज होंगे कि भाई कागज है वो आपने कागज क्यों नहीं पेश किए, या फिर आप कहीं बाहर थे, कोई भी कारणों से वो रह जाते हैं तो, या फिर कागज उन्हें मिलते नहीं है, जैसे भी उनको बुलाया जरूर जाएगा सबको। उनको 1 महीने का टाइम मिलेगा, 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच। अच्छा, उनको 1 महीने का समय दिया जाएगा उसलिए भी कि भी आपने क्यों नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद भी अगर उनके पास वैलिड कागज नहीं होते तो उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा। जो 7 फरवरी 2026 को जो मतदाता सूची जारी होगी, उसमें उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि SIR में जो भी व्यक्ति है, सभी को जो मतदाता है, मतदाता है, उन सभी को फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। ये तो फाइनल है, भरना पड़ेगा। ये ना रहे कि कोई काफी कंफ्यूज है कि 2002 में मेरा तो नाम है, मुझे नहीं भरना पड़ेगा। भरना सबको होगा, सबको भरना पड़ेगा। ये 25 तक जिसके भी नाम है, उन सभी मतदाताओं को ये फॉर्म है गणना पत्र। अच्छा, गणना पत्र जैसे BLO सबके घर में जाएंगे, सबके घर में हर मतदाता को देंगे वो। अच्छा, हर मतदाता को देंगे। जो मतदाता, मान लो कि आपके घर गए और आपके घर में 5 मतदाता हैं, 5 में मान लो 3 किसी रोजगार के लिए गए हुए हैं, 2 घर में हैं, तो क्या है कि वो होने चाहिए, जैसे घर में कोई भी सदस्य है वो 18 साल की उम्र से ऊपर होना चाहिए और उनका रिश्तेदार होना चाहिए, खून का रिश्ता होना चाहिए। तो मान लो कि जैसे आपके घर में गए और आपके घर में 5 सदस्य, उनमें से 3 बाहर कमाने के लिए गए हैं, 2 घर पे हैं, तो वो दोनों सदस्य अपना भी ले लेंगे और अपने आपके वो 3 जो और जो मतदाता हैं उनके भी वो फॉर्म ले लेंगे और वो भर के दे सकते हैं। स्वयं की जरूरत नहीं है, वो भर के दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कोई बाहर विदेश गया हुआ है, तो मान लीजिए कोई विदेश बैठा है, तो उसको खुद की आवश्यकता नहीं है, खुद की नहीं है, उसके परिवार के कोई भी फोटो और वो फॉर्म भरकर आपको BLO, अच्छा जमा BLO के पास ही होंगे, BLO के पास होंगे वापस। अच्छा, किसी कारणवश BLO के पास जमा नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कोई भी मान लो कि अगर वो BLO को जमा नहीं करा रहा है तो वो अपना ऑनलाइन भी आपको ऑनलाइन भी कहीं से भी खुद भी घर से भी कंप्यूटर से या फिर रोजगार सेंटर से ऑनलाइन भी वो अपनी प्रोसेसिंग है वो करवा सकता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे BLOs आप वापस जाते हैं तो वो मिलते नहीं है, 2-3 बार गए मिले नहीं, या फिर उनको आप नहीं मिले, तो ऐसी सूरत में आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग कब तक स्टार्ट रहेगी, पहली फेज की प्रोसेसिंग? ये 4 दिसंबर से शुरू हुआ है, 4 नवंबर से शुरू हुआ और 4 दिसंबर लास्ट डेट है। 4 दिसंबर तक ये पूरा 1 महीने में कंप्लीट आपको करना है। तो आप यानी कि 4 दिसंबर तक सबको अपने फॉर्म पर पत्र है BLO को देना है, भर के देने हैं वो। अगर कोई 4 दिसंबर तक ना दे पाए तो नहीं दे पाएगा तो उनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं। अच्छा, फिर वो अगली जो अगले में दे सकता है, अगले 1 महीने का वो दावा आपत्ति वाला है। हाँ, उसमें जैसे मान लीजिए कोई वोटर लिस्ट चेक करेगा कि मेरा नाम नहीं आया है, इसमें सूची में नहीं है, इस वार्ड की सूची में मेरा नाम नहीं है, तो फिर वो अच्छा उसमें जाकर के वो उस तरह से देगा, फिर फॉर्म नंबर 6 भर करके देगा साथ में। अच्छा, उसका एक अलग फॉर्म आएगा कि ये कारण रहा कि मैं नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था इसलिए मैं नहीं दे पाया, अब मैं दे रहा हूँ। तो देखिए, ये थे ओम प्रकाश जी जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपका नाम आने वाली मतदाता सूची में कैसे रह सकता है। काफी लोगों को कंफ्यूज था कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारा नाम कट जाएगा, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें, अगर है तो हमें डॉक्यूमेंट देने हैं कि नहीं देने हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिसका भी मतदाता सूची में नाम है सबको फॉर्म भर के BLO को देना है।
ये आप समझ लीजिए 2 फोटो ना, हाँ 2 फोटो। 2 फोटो और एक प्रपत्र है, बीएलओ सबको देंगे, वो तो सबको भरकर देने हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। आप ये नहीं सोचिए कि मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूँ तो मेरा तो 1980 की वोटर लिस्ट में है, 70 की वोटर लिस्ट में है। भले आपका नाम 70 की वोटर लिस्ट में हो, लेकिन आपको वो फॉर्म तो भरकर देना ही होगा 2 फोटो के साथ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर 2002 की वोटर लिस्ट में अगर किसी का नाम भी नहीं है तो फिर आपको अगली जो प्रोसेसिंग होगी उसमें आपको नोटिस भेजा जाएगा, आप जवाब देंगे कि भी ये चीज है, ये डॉक्यूमेंट है, आपसे मंगाए जाएंगे कि आप डॉक्यूमेंट लाइए, आपसे कारण पूछा जाएगा। तो मौके कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ये विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि आपको सभी को प्रपत्र जरूर भरना है 2 फोटो के साथ। आपको कोताही नहीं बरतनी है कि मेरा नाम है 40 साल से मुझे नहीं भरा, नहीं जी। इसमें दिनेश जी आपको मैं एक बात और बताऊं। अच्छा, इसमें क्या है कि मान लो कोई गणना प्रपत्र है, कहीं बाहर बैठा है, उसके पास गणना प्रपत्र भी, मान लो कि आपके घर में आप कोई नहीं हो, हाँ। बीएलओ आपके घर आया, आप ये घर आकर के वो नॉक करता है, कोई गेट नहीं खोलता है, फोन करता है, आप कहते हो कि मैम तो सब बम्बई में बैठे हैं, हाँ। तो फिर वो क्या है कि वहां डाल के जाएगा बम्बई, तो आपको पहुंचा नहीं पाएगा। हाँ। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आप वो ऑनलाइन भी भर सकते हो, वोटर जो है ना, वोटर सर्विस पोर्टल पे जाकर के। अच्छा, वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर के कोई व्यक्ति राजस्थान का या कहीं देश भर का, कहीं विदेश है वो, हाँ, आप वो जाकर के उसमें भर सकता है, भारतीय नागरिक है, तो वो उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, वो ऑनलाइन इस साइट पर जाकर, बहुत इजी प्रोसेसिंग है, हाँ। साइट पर जाकर वो अपनी प्रोसेसिंग कर लेकिन सकता है। ये देखिए, हाँ, ये जो है ये साइट पर जाकर वो इजी प्रोसेसिंग है वो। अच्छा, इसमें शर्त ये है कि उस मतदाता का आधार कार्ड और मतदाता जो उसका कार्ड है, वोटर आईडी या एपिक कार्ड है, उसमें नाम एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, नाम एक जैसा होना है आधार कार्ड में और आधार वोटर कार्ड में, और वो जो मतदाता सूची, वो उसका मतदाता कार्ड है, जो एपिक कार्ड है यानी वोटर आईडी है, उसमें नाम अच्छा, जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग करेंगे उनका वोटर आईडी कार्ड में और इसमें आधार में बिल्कुल सेम नाम होगा, तो वो ऑनलाइन डाटा लेगा। और एक उसमें जैसे अपनी जो वोटर आईडी है उसमें उनके मोबाइल नंबर भी जुड़े होने चाहिए, मोबाइल नंबर हाँ, होने चाहिए। मान लो मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप तुरंत भी चुनाव आयोग ने एक प्रोसेसिंग दे दिया है, सिर्फ आप 10 सेकंड लगेंगे आपको अपना मोबाइल, आप उसमें अपने मोबाइल नंबर जोड़। अच्छा, अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो ओटीपी के लिए आप तुरंत मोबाइल नंबर वो एक्टिव हो जाएंगे, उसमें दिया हुआ है, ओटीपी आएगी उसके लिए। लेकिन आपको अगर ऑनलाइन करना तो आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी में डिटेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर सेम डिटेल नहीं है तो फिर आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा, बीएलओ के थ्रू प्रपत्र वैसे ही भरना पड़ेगा, वरना तो आपका नाम उस ड्राफ्ट सूची में नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई बीएलओज है, वो किसी के घर आ गया और वो घर में उस समय नहीं हो, तो वो जैसे बीएलओ से संपर्क कर सके। बीएलओ आपके घर में 3 बार आएगा, इस दौरान बीएलओ को 3 बार आना है। पहली बार आप नहीं मिले, दोबारा आएगा, दूसरी बार भी अगर आप नहीं मिले, तीसरी बार आएगा, तीसरी बार अगर आप नहीं मिले तो वो आपके घर पे एक नोटिस चिपका के जाएगा कि मैं आया हूँ और आप घर पे नहीं मिले, इसलिए आप इस नंबर पे और कैसे भी करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और अपना ये प्रपत्र भर के मुझे सौंप सकते। अच्छा, 3 ये प्रूफ होगा कि बीएलओ आया था, मतलब वो चिपकाने का मतलब यही होगा कि बीएलओ आपके घर आया था, आप मना नहीं कर सकते, वो आपके घर चिपकाएगा और आप संपर्क करके और उसे वार्ड में वो घूमते रहते हैं तो आप दे सकते हैं कि आप कहाँ हो वार्ड में, फोन करके वो उसके नंबर होगी, आप हाँ नंबर होंगे। हर गणना प्रपत्र बीएलओ के नंबर है, जो हर गणना पत्र पर बीएलओ के नंबर है, बीएलओ के नंबर है, आप बीएलओ को फोन कर सकते हो। तो पड़ोसी से भी ले सकते हैं आप, हाँ, पड़ोसी से ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ये बीएलओ आप जो फॉर्म देते हैं प्रपत्र, इसका कोई सीरियल नंबर होता है या फिर फोटोकॉपी भी वैसे? नहीं, सीरियल नंबर होता है। ये जो गणना प्रपत्र है वो प्रत्येक मतदाता का अपना स्वयं का है। सबसे पहले उसमें जो ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है उसमें छोटे छोटे 5 बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स में मतदाता का जो नाम है वो है और वो आगे से ही छपा हुआ है, आगे से छपा होता है, हर मतदाता का आगे से। ऐसा नहीं कोई फॉर्म है इसमें फोटोकॉपी कर ले, वो सिस्टम नहीं है, उसमें फोटोकॉपी नहीं है, फोटोकॉपी वाला नहीं है। हर मतदाता का अपना है, उसका स्वयं का नाम है, उसकी एपिक नंबर है और उसका एड्रेस लिखा हुआ है पहले बॉक्स में। दूसरे बॉक्स में उसकी जो क्रम संख्या है मतदाता सूची में, कि मतदाता सूची में ये कितने क्रम पर है वो लिखा हुआ आएगा, उसका पार्ट लिखा हुआ आएगा, उसका मतदान केंद्र का नाम लिखा हुआ आएगा, विधानसभा का नाम लिखा आएगा और स्टेट का नाम लिखा हुआ आएगा। तीसरे कॉलम में जो तीसरा छोटा बॉक्स है उसमें उसकी जो आएगा क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करोगे आप तो तुरंत उस मतदाता उसका डिटेल पूरा, मतलब वो जो प्रपत्र वो सरकार ने भेजा आपकी वोटर लिस्ट के हिसाब से, वो जो चुनाव आयोग के बस आपको डिटेल। अब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी फॉर्म लिए अपने फोटोकॉपी, वो नहीं है। उसके बाद अगला जो बॉक्स है, छोटा बॉक्स बनाया, उसमें उसकी जो उस समय उसने नाम जुड़वाया था
मतदाता सूची में जब अपना रजिस्ट्रेशन यानी नाम जुड़ा था उसमें की जो फोटो लगाई थी वो फोटो है, और अंतिम कॉलम में जो है छोटा सा बॉक्स है उसमें आपको नवीनतम नई फोटो, रंगीन फोटो चिपकानी है। नई फोटो होनी चाहिए। हाँ, नई फोटो वर्तमान की नई फोटो। ऐसा नहीं है कि पुरानी फोटो आप चिपका दे। तो देखिए एक अहम बात मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसमें फोटो जो है वो आप कृपया करके फोटो घर में जो पुरानी 2-3 साल 4 साल पुरानी पड़ी है फोटो वो मत इस्तेमाल करिए। आपको फोटो नई इस्तेमाल में लेनी है, क्योंकि एआई से ये फोटो का डाटा जो आपका फेस है ना उस एआई इसमें मैच करेगा, क्योंकि आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं और कहीं तो नहीं है। अगर सेम फोटो होगी तो फिर वो एक जगह से आपको हो सकता है कि डिलीट कर दे वोटर आईडी, लेकिन फोटो नहीं चाहिए। आप स्टूडियो से नई फोटो बनवा कर ही फॉर्म पर फोटो, कभी कभी क्या होता है कि हम 50 रुपए के स्वार्थ में हम फोटो है वो पुरानी लगा देते, 10 साल पुरानी फोटो लगा ली, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फोटो आपको नवीन है। तो सबसे अच्छी बात इसमें है कि आपको फोटो नवीनतम ही काम में लेना है। आपको एक बात और सुनिए इसमें दिनेश जी, क्या है, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि एक कोई मतदाता, जैसे मान लीजिए मेरा फतेहपुर में नाम है और मैंने जयपुर में भी मकान बना रखे, मैंने जयपुर में भी जुड़वा रखा नाम, तो ये क्या है कि जैसे ही अपना ये गणना पत्र भरा जाएगा उसमें जो फोटो लगेगी, हमारे डाटा लगेगी, उस डाटा से ये पता चल जाएगा कि मेरा नाम 2 जगह है, तो उस स्थिति में उस मतदाता को कम से कम 1 साल की सजा होगी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है कि कम से कम 1 साल की सजा होगी। मतलब आप श्योर हो जाइए कि आप 2 जगह नाम मत जुड़ाइए, इसलिए आप निश्चित अपना एक ही जगह जुड़ाइए जहाँ आपको अच्छा लगे। तो देखिए इसमें एक बात और है कि आप अगर चालाकी दिखाते इसमें कि आपका नाम, आप जयपुर में आपका मकान है, फतेहपुर में भी आप जयपुर में भी नाम रखना चाहते हैं, फतेहपुर में, ऐसा नहीं होगा। ऐसी सूरत में आपको 1 साल तक की सजा है वो हो सकती है। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है कि 1 साल की सजा तक का प्रावधान है, यानी कि आप श्योर हो जाइए कि आपका 2 जगह नाम अगर था तो आपको अब 1 जगह नाम रहेगा। आप या तो फिर जैसे फतेहपुर के हैं या फिर जयपुर रह रहे हैं, तो अगर आपको जयपुर अच्छा लग रहा है, वहां आप रहना चाहते हैं तो आप वहां का नाम रखिए वहां। अगर यहाँ आप नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ रखिए। 2 में से 1 स्थान पर आपका नाम है वो होगा। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र रह रहे हैं तो वहां भी आपका नाम हो गया, वहां वोट डालकर आ गए, जो अब तक हम देखते आ रहे हैं। ऐसा अब नहीं होगा, आप पकड़े जाएंगे और इसमें 1 साल तक की सजा है, आपको नोटिस भी मिलेंगे, चक्कर होंगे। इससे अच्छा है कि आप ये तय कर लीजिए अपने माइंड में कि आपको नाम जो है महाराष्ट्र जयपुर रखना है या फिर फतेहपुर रखना है। 2 में से 1 स्थान पर आपका नाम है वो रहेगा। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी SIR से संबंधित। तो इससे संबंधित आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट है वो लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिसका भी वोटर आईडी में नाम है, 2-3 बात होती है, जिसमें का भी वोटर आईडी में नाम है, उन सबको फॉर्म है वो फाइनली भरना है। फॉर्म है वो फाइनली भरना है, और जिसका 2 जगह नाम है तो वो 1 ही जगह अपना नाम रखे। फोटो है फॉर्म पर वो 2 नई फोटो है वो चिपकाए, पुरानी फोटो का इस्तेमाल है वो ना करें। आप सभी हमारे साथ बने, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।